अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप सबके? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से और खुशबाश होंगे। एक नए व्लॉग में आप सबको खुशामदीद। अभी है शाम का टाइम और मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि शादी की तैयारियां मैं नेक्स्ट व्लॉग से आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट कर दूंगी, क्योंकि एकदम से सारी तैयारियां कंप्लीट नहीं हो पाती। इसलिए फिर मैंने सोचा कि आहिस्ता आहिस्ता से मैं स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि दिन पीछे बहुत कम रह गए। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी है और एक दो काम है वो भी करने हैं, वो भी आप सबके साथ शेयर करूँगी। और मुझे कुछ बुक्स भी चाहिए थी, बुक्स भी परचेज़ करूँगी। बुक्स की बहुत अच्छी अच्छी कलेक्शन भी आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो सबसे पहले तो मैं G9 मरकज़ जाऊँगी, वहाँ पर बुक शॉप से बुक्स वगैरह लेके उसके बाद फिर मैं जाऊँगी मिनी मार्केट। तो यहाँ पर कुछ सेट्स मेरे पास पड़े थे बुक्स के, मैं वो भी ले आई थी। ओल्ड वाली वो भी मुझे देनी थी यहाँ पर, और कुछ बुक्स, स्टोरी बुक्स और इसके साथ नॉवेल्स वगैरह मुझे यहाँ से लेने थे। मुझे शुरू से ही बुक्स पढ़ने का बहुत शौक़ है और घर में मेरे पास काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी हुई है। टाइम टू टाइम मैं पढ़ती रहती हूँ, कंप्लीट कर लेती हूँ। बहुत हद तक मुझे बुक्स का क्रेज़ है। कुछ मेरी मैनेजमेंट की बुक्स थी और इसके साथ कुछ 8th सेमेस्टर की बुक्स थी, वो भी मैं ले आई थी ताकि वो भी मैं दे दूँ, किसी के काम ही आ जाएगी। और फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ ना अच्छी अच्छी बुक्स भी यहाँ से परचेज़ कर लेती हूँ। नॉवेल्स वगैरह मैं भी देख रही थी कौन कौन से मुझे चाहिए। इतने सारे थे, समझ ही नहीं आ रही थी कि कौन सा लूँ और कौन सा नहीं। एक दो इंग्लिश नॉवेल सीरीज़ बुक्स थी मेरे पास, वो मैंने दी नहीं है किसी को पढ़ने के लिए। वहाँ से वापस आएंगी फिर मैं भी पढ़ूँगी, क्योंकि वो अभी तक मैंने पढ़ी नहीं है, अनटच है बिल्कुल। तो अभी चलते हैं जहाँ पर स्टोरीज बुक्स और नॉवल सीरीज़ वगैरह सब कुछ मिक्स होके पड़े हुए थे। वहाँ से कुछ मैं बुक सर्च करती हूँ, साथ साथ में आप भी देखते जाएं कलेक्शन बुक्स की। अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, ये मुझे बहुत ही दिलचस्प लग रही थी, तो ये फिर मैंने परचेज कर ली है। वैसे आप ओल्ड बुक शॉप या फिर एग्जीबिशन में जाते हैं, वहाँ पर आपको खुद ही छांटी करके बुक्स लेनी पड़ती हैं जो आपको अच्छी लगती हैं और आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग होती है। अच्छा, इसमें डिफरेंट कैटेगरीज की मिक्स होके बुक्स पढ़ी हुई थी, यानी इंटरेस्टिंग भी थी, सीरीज वाइज भी थी। कुछ बुक्स मुझे बाद में दिखी थी जो कि किलर सीरीज थी। तो चिल्ड्रंस बुक, ये मुझे इतनी कोई एंटीक बुक लगी थी कि ये भी फिर मैंने एक ले ली थी। इसकी जो प्रिंटिंग वगैरह सब कुछ इतनी एंटीक लग रही थी, बुक दिखने में ही बाहर से ही इतनी अच्छी लग रही है। ये देखिए जी, एक और बुक, दिस गर्ल द स्लैम सीरीज थी ये। तो कुछ बुक्स जो मैंने लेनी थी वो मैंने ले ली है, बाकी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, इतनी सारी बुक्स हैं। तो चलिए अब G9 से निकलते हैं और मिनी मार्केट की तरफ चलते हैं। अच्छा, मैं सबसे पहले तो ATM आई थी और ये शुक्र है कि मैं सैनिटाइज़र ले आई थी, क्योंकि एक कान ज़िद कर रहा था कि इस दफ़ा मैं यूज़ करूँगा ATM, और सैनिटाइज़र मैंने बैग में रख लिया था। पता नहीं सैनिटाइज़र ना होता तो फिर थोड़ा सा मसला हो जाना था, क्योंकि जर्म्स वगैरह एक कान के हाथ भी रह जाना थे। 2 से 3 प्रोजेक्ट्स मैंने कंप्लीट करके दिए थे और अभी मेरे पास कोई काम नहीं था, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि एक तो मुझे पेमेंट्स भी आ गई थी और दूसरा ये था कि काम भी मेरा कंप्लीट हो गया था। अच्छा, पारा मार्केट में आई थी। सबसे पहले यहाँ से हम लोग यूनिफॉर्म लेते हैं। ये बहुत पुरानी शॉप है, इनका जो क्वालिटी होती है ना यूनिफॉर्म की, बहुत अच्छी क्वालिटी होती है और हम स्टार से ही यहीं से लेते हैं यूनिफॉर्म। तो अभी मैं शर्ट लेके आई थी, इससे मैंने एक साइज़ बड़ा लेना था शर्ट का, यानी ये शर्ट मीडियम थी जो मेरे पास थी, और फिर मैंने इससे एक साइज़ बड़ा लार्ज साइज़ ले लिया था। तो जीन्स की ज़रूरत नहीं थी, जीन्स ऑलरेडी पड़ी हुई थी, बैग ली थी और इसके साथ ये वाली शर्ट ले ली थी कॉलेज यूनिफॉर्म की। अच्छा, अभी मैं आई हूँ यहाँ से, मुझे क्लिप्स वगैरह चाहिए, कुछ बैंड्स चाहिए और कुछ हेयर एक्सेसरीज चाहिए। अच्छा, यहाँ पर ना 2 से 3 तरह के कैचर्स हैं, यानी क्वालिटी में भी और प्राइस में भी। इनमें से कुछ मैं घर के यूज़ के लिए लूँगी और कुछ इवेंट के लिए लूँगी।
कुछ ऊपर नीचे छांटी करके देख रही हूँ, जो भी पसंद आ रहा है वो एक साइड पे रखती जा रही हूँ ताकि ये ले लें। कुछ जो नॉर्मल वाले लेने थे घर के लिए वो भी पसंद आ गए हैं, और जो इवेंट के लिए लेने थे वो भी मैं बास्केट भाई से मैंने बोल के मंगवाई है, उसमें से मैं भी पसंद करूँगी इवेंट के लिए। एक तो सबसे पहले दिखते साथ ही मैंने पसंद करा था कि ग्रीन वाला मैंने लेना है और इसके साथ ये बड़ा बटरफ्लाई वाला लेना है। ये मुझे 200 का मिला है। ये देखें, इसमें बहुत सारे और भी कलर्स हैं, बहुत कलरफुल से बास्केट है, हर तरह के ड्रेस के साथ ही मैच हो जाते हैं, लेकिन मैंने न्यूट्रल कलर लिए हैं। ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ये बिल्कुल एंड टाइम पे रह जाती हैं, भूल भी जाती हैं और वैसे भी लाने भी नहीं होती। तो अभी हेयर बैंड्स में देख रही हूँ, हेयर बैंड्स भी लेनी है। लास्ट टाइम $1 से लेके आई थी, लेकिन वो पैक मुझे कुछ खास क्वालिटी का नहीं लगा था, इसलिए फिर मैं अभी बैंड्स देख रही हूँ और उसके साथ भी पिन्स भी देख रही हूँ बालों के लिए। ये मैंने 2 बैंड्स ली थी, लेकिन फिर भाई ने मुझे बोला था कि आप 50 रुपीज़ की 3 पीस ले लें, तो फिर मैंने 3 जो है वो हेयर बैंड्स ले लिए थे और पेयर ले लिया था मैंने इसका पिन्स का, और ये 2 पेयर्स भी मुझे मिल गए थे 50 रुपीज़ के। थोड़ा सा ही आगे जाने के बाद लेसेस वाली शॉप थी और यहाँ पर मैं अपनी मामा की शर्ट के लिए जो है लेस पसंद करी। तो सबसे पहली जो शॉप है जहाँ से हम लेते हैं वहाँ पर हम आए थे। वहाँ पर इस मर्तबा कोई भी मिक्स एंड मैच नहीं हो रही थी शर्ट के साथ लेस। तो मुझे इस तरह की लेस चाहिए थी कि एक पैच और लेस मिक्स हो। कुछ कलर्स मुझे दूर से बिल्कुल सेम इसी शर्ट के साथ के लग रहे थे, लेकिन जब मैं उधर वहाँ के देखती थी तो वो कलर बिल्कुल डिफरेंट होते थे। और इस शर्ट ने हमें पूरी मार्केट में घुमाया था, क्योंकि हमने हर जगह से लेसिस पसंद की, पता की, लेकिन वो कुछ मैच नहीं हो रही थी और कुछ की क्वालिटी नहीं अच्छी थी। तो एक और मैंने मंगवाई थी क्योंकि मुझे दूर से बिल्कुल सेम यही कलर लग रहा था, लेकिन जब फिर मैंने शर्ट पे रखा तो ये टोटली डिफरेंट था। तो खैर फिर इस शॉप से निकल के थोड़ा सा आगे आए थे, वहाँ पर भी काफ़ी सारी शॉप्स की मार्केट थी एक और, वहाँ से पसंद की, वहाँ से एक और शॉप से भी नहीं मिली। काफ़ी सारे कलर्स इससे बिल्कुल मिलते जुलते मिल रहे थे, लेकिन फिर वही बात कि मैं जब शर्ट पे रखती थी तो बिल्कुल टोटली डिफरेंट कलर होता था। मुझे शॉपकीपर ये कह रहा था कि ये बिल्कुल मैच कर रही है, लेकिन मुझे इसकी क्वालिटी भी नहीं अच्छी लग रही थी और इस लेस का मुझे डिज़ाइन, ये वाली लेस अच्छी तो थी लेकिन बस मुझे डिज़ाइन ही इसका पसंद आ रहा था क्योंकि ये पैच के ऊपर बनी हुई थी। तो इस शॉप पे भी वही हो रहा था कि जो मैं लेस मंगवाती थी वो बिल्कुल डिफरेंट होती थी। 3-4 तरह की मैंने लेसेस यहाँ पर देखी, लेकिन फिर हम अगली शॉप पर आ गए। अच्छा, नेक्स्ट जो शॉप थी लेसेस वाली, उसके बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ी शॉप है। यहाँ पर हर तरह की कढ़ाई, मुकेश और दबके का काम किया जाता है। तो मैं सैंपल सामने लगे थे तो मैंने फिर बोला कि उनको थोड़े से मुझे दिखाएं। इन्होंने हर तरह के पीसीस पर हर तरह का सैंपल बना कर रखा हुआ था ताकि कस्टमर्स को कोई भी परेशानी ना हो। समटाइम्स लोग यहीं से देख के अपने ड्रेसेस पे बनवा लेते हैं। ये है वेलवेट का और इसके ऊपर कढ़ाई धागे वाली और इसके साथ थोड़ा सा तिल्ले का काम हुआ हुआ है। और यहाँ पर आप डिफरेंट सैंपल्स देख सकते हैं। सिंपल एम्ब्रॉयडरी भी है और मुझे सामने में मुकेश का काम भी दिखा था और दबके का काम भी, दबके का काम मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये मुझे बहुत प्यारा लगा था और फिर मैंने इसकी प्राइस पूछी थी। 1000 रुपये का ये बता रहे थे एक पीस। 1000 रुपीज़ मतलब कि ये जो एक इन्होंने बनाया हुआ है ना पीस, एक फ्लावर सा बनाया हुआ है बड़ा सा, ये 1000 रुपये का ये करके देते हैं। और सामने गोटा किनारी भी लगा हुआ था, तो मेरा मूड बन रहा है कि मैं मेहंदी की ड्रेस के ऊपर ना गोटा किनारी बनवा लूँ या फिर बना बनाया ले लूँ। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी तरह की एम्ब्रॉयडरी और हर तरह का तिल्ले का काम भी हुआ है। गोटा किनारी का भी इन्होंने सैंपल बना के रखा हुआ है। तो अभी मैंने इनकी ना शॉप का कार्ड भी ले लिया है क्योंकि जो दबके का काम है वो भी मुझे बहुत पसंद है और मेरा दिल करे मैं सिंपल सिल्क का ड्रेस लेके उसके ऊपर ये करवा लूँ।
नॉर्मल या फिर कैजुअल यूज़ के लिए। तो अभी जो पिछली वाली शॉप थी ना, जो नेक्स्ट शॉप पे हम लोग आए थे, वहाँ से गुज़रते-गुज़रते मैंने देखा तो मुझे ये लेस इतनी पसंद आई थी और ये बिल्कुल एग्ज़ैक्ट मैच कर गई शर्ट के साथ। बाकी कपड़ों के भी इतने सारे एक्सेसरीज़ मुझे इतने अच्छे लग रहे थे, बटन्स थे, हुक्स थी। अच्छा, ये 2 इन 1 लेस थी और ये हमें वैसे तो वो 800 की बता रहे थे, लेकिन फिर मैंने बार्गेनिंग की थी तो 600 की हमें मिल गई थी। और ये लटकन में भी यूज़ हो सकती है और वैसे फ्लावर्स भी कट होके किसी कपड़े पर ही इस्तेमाल हो सकते हैं। आज का व्लॉग थोड़ा सा लेंथी है, इसे वीडियो को बगैर स्किप किए देखिएगा। और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर लें। और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे। मुझे सपोर्ट आप लाजमी करेंगे। ये देखिए जी, इस तरफ सारा सोन हलवा पड़ा हुआ है, इस तरफ नारियल है और ये लोकल डोनट्स हैं। यहाँ पर सामने फ्राई करने के लिए जो कच्चे पापड़ होते हैं, स्नैक्स होती हैं, वो पड़े हुए हैं सामने। ये लोकल डोनट्स हैं और ये 160 रुपये पाव थे। चावल के आटे से बनाई जाती हैं और ख़ास तौर पे पेशावर वाली साइड पर ये ख़ास तौर पर बनते हैं और वहीं से हर जगह जो शॉप्स हैं वहाँ पर सप्लाई किए जाते हैं। पेशावर और मर्दान वाली साइड पे, मतलब आगे सब साइड्स पे ना ये बनाए जाते हैं। तो एक ले लेते हैं सोन हलवे का डब्बा। ये जो गोल वाला था ये 800 रुपये का था और ये था 1000 रुपीज़ का, तो फिर मैंने ये ले लिया है। इस साइड पे सारे पान मसाला वगैरह पड़े हुए हैं और मिश्री वगैरह पड़ी हुई है। और ये है जी बच्चों के लिए सारी सलांटियाँ और सूरजमुखी के फूल, निम्को, नारियल, वही लोकल डोनट्स हैं और काफ़ी सारा ड्राई फ्रूट है। ये लोग बोल रहे थे इसको टूटी फ्रूटी, लेकिन ये टूटी फ्रूटी नहीं है। अच्छा, ये मर्दान के बादीवानी पेड़े हैं। पता नहीं इसी तरह का कोई नाम है बादीवानी पेड़े, लेकिन ये बहुत टेस्टी हैं, वहीं की सौगात है ये। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था ना कि हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे तो यहाँ बाहर लिखा हुआ था मर्दान के बादीवानी पेड़े, तो हम लोग ख़ास तौर पे इसको ट्राई करने आए थे। ये बहुत टेस्टी थे, लेकिन उस टाइम पे इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा था लड्डू का, अभी थोड़ा सा साइज़ लड्डू का छोटा हुआ है। पता नहीं आप इन छोटी छोटी चीज़ों को नोट करते हैं, लेकिन मैं तो इन चीज़ों को बहुत नोट करती हूँ। ये है जी पेशावर का ख़ास गुड़। इस तरफ जी सारी डिफरेंट किस्म की खजूरें हैं और ये सारा रहा ड्राई फ्रूट। वापसी पे हम लोग आए हैं पेशावर मोड़ वाले सेवर। तो मैं अभी मेन्यू कार्ड देख रही हूँ, मेरा ये दिल कर रहा है कि मैं सेवर के जो क्रिस्पो पीसेस हैं उनकी बकेट मंगवा लूँ, लेकिन बकेट का कोई ऑप्शन नहीं होता इनके पास। जो विंग्स है उनकी बकेट होती है, लेकिन जो दूसरे पीसेस हैं उनकी बकेट नहीं होती, इसलिए फिर मैंने इसमें 6 पीस ले लिए थे। अच्छा, और वापसी पे ना हमने वेजिटेबल्स भी ली थी और ये सारी वेजिटेबल्स मैंने वॉश करके रख ली है। टमाटर इतने प्यारे फ्रेश फ्रेश से थे और इसके साथ 2 तरह की वेजिटेबल्स भी ली हैं। ये रही भिंडी और ये रहे करेले। और ये मैंने आलू भी 5 केजी लिए थे, तो इनको भी वॉश करके रख लिया है। तो मैंने वेजिटेबल्स वगैरह सारी वॉश करके रख ली है, सारा काम हो गया मेरा। और अभी मैं लगाने वाली हूँ खाना। खाना खा के जो चीज़ें लेके आई हूँ वो आप सबके साथ शेयर अच्छा, करती ये हूँ। क्लिप मैं लेके आई हूँ। ये क्लिप मुझे मिला था 150 रुपीज़ का, बहुत ही प्यारा था बटरफ्लाई वाला, और मुझे इसमें ग्रीन कलर पसंद आया था क्योंकि एक मेरे ड्रेस के साथ भी ये मैच कर रहा है। बाकी इसमें कुछ जो है वो मैं 60 रुपीज़ के लाई हूँ और कुछ जो है वो 150 के हैं और कुछ 200 के हैं। अच्छा, ये वाले जो मैंने लिए हैं ना, ये 60 रुपीज़ के हैं क्योंकि ये इससे थोड़े से छोटे हैं और क्वालिटी में भी थोड़ा सा, मतलब इस तरह से डिफरेंस है कि वो थोड़े से बड़े हैं और ये थोड़े से छोटे हैं। तो ये मैंने 60 रुपीज़ के लिए थे और ये मैंने वैसे ही रैंडमली उठाए थे कि समर्स हैं तो यूज़ हो जाते हैं घर के अंदर। और इसके अलावा ये बहुत ही खूबसूरत सा मैंने एक बटरफ्लाई वाला लिया है, एक बटरफ्लाई वाला लिया और एक दूसरा लिया है। मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये मैंने 200 का लिया है
और इसके अंदर 3 कलर थे, एक कलर ग्रीन कलर का था और एक आई थिंक सो बेबी पिंक कलर था और एक कॉपर सा कलर था कोई, और एक मैंने ये लिया है। मैं लेके आई थी $1 से, लेकिन वो मुझे कुछ अच्छे नहीं लगे थे, तो मैंने 3 जो है ये बैंड लिए थे और इसके साथ पिन्स ली थी। ये हो गया जो बलूचिस्तान वालों से लिया था, और इसके साथ ये हाफिज़ वालों का मुल्तानी सोन हलवा लिया मैंने, और ये 1000 रुपीज़। दिल्ली का एक कान जो है वो टूट चुका है, लेकिन ये फिर भी बहुत क्यूट है। इसमें मैंने सारे अपने कैचे रखे हुए हैं। ब्यूटी बॉक्स में भी स्पेस नहीं थी, इसलिए फिर मैंने इसको परफ्यूम वाले बॉक्स में रख दिया है। और बाकी ये जो दूसरा बॉक्स है इसके अंदर मैं क्लिप्स और बैंड जो हैं वो मैं रख रही हूँ। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।